अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बूटा साहब, जो कि हरबंसपुरा के रिहायशी हैं। आपको इनके बारे में थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि मुक़द्दस अवराक हैं जो कुरान पाक के जो कुछ हिस्सा जात जो शहीद हो जाते हैं, जो उनके सफ़ात होते हैं, उनको ये बाहिफाजत एक मुक़द्दस मुकाम तक पहुँचाते हैं। उन अवराक को इकट्ठा करते हैं और एक इन्होंने जगह मखसूस की हुई है जहाँ पर ये चीज़ें इकट्ठी करते हैं और उनको अपने मकाम पर पहुंचाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये सिलसिला कब से शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले नाज़रीन को ये बताएं कि माशाल्लाह इतना अच्छा काम जो आपने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है, ये इरादा आपने कब से किया? बेटा ये बड़ी पुरानी बात है, ये तकरीबन कुछ 24 साल हो गए हैं। तो उधर तब से मैं ये काम कर रहा हूँ। अल्लाह ने मेरे घर में मेरा बेटा आया तो बेटे की बढ़िया खुशियाँ मनाई। मेरे वालिद साहब ने, वालदा ने बड़ी मिठाई बांटी, तो बड़ी खुशियाँ। बेटों की तो आपको पता बड़ी खुशियाँ होती हैं, बेटियाँ तो बहुत प्यारी होती हैं, बेटों की भी बड़ी खुशियाँ होती हैं। तो ये बेटा मेरा जैसे जैसे बड़ा होता गया, तो जब 4 साल का हुआ ना, मैं उसकी समझ नहीं आ रही थी। बच्चा ना सुनता था ना बोलता था। एक उसे स्कूल में मैंने एडमिशन करवाया, उधर वो टीचर को दंदिए काट के भाग के आ गया। उसने बोला मैं तो नहीं इसको पढ़ाऊँगी, इसकी मुझे समझ ही नहीं आती। दोबारा भेजा, फिर उसने तमाशा लगाया। मतलब बोलता नहीं था स्कूल? नहीं था, क्योंकि वो इशारों के साथ बात करता था। उन्होंने फिर कहा कि इसको डॉक्टर को चेक कराएं। डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर ने कहा ये सारी ज़िंदगी ना सुनेगा ना बोलेगा। मैं बहुत रोया, बहुत परेशान। दोनों मियाँ बीवी रोते घर आए हैं अपने वालिद साहब के पास। उनके पाँव के पास बैठ गया मैं। मेरे वालिद साहब भी अल्लाह के बड़े नेक बंदे थे, दुनिया उनके पास आती थी, शफा मिलती थी। मैं बैठ गया, मैंने बोला अब्बू जी डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया। कहता बेटा डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मैं जवाब नहीं दूँगा, तेरा बेटा इंशाल्लाह ताला गल्ला करेगा, बातें करेगा, परेशान नहीं होना। तो बाकी जो आपके बच्चे थे, जितनी औलाद थी, वो सब ठीक? वो सारी ठीक है, वो सारे ठीक ठाक है। फिर मेरे एक बुज़ुर्ग मिले, उन्होंने मुझे कहा कि उसने मेरी कहानी सुनी, तो उसने बोला, वो साइकिल पे थे, कहता बेटा रोते नहीं हैं, ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला इंसान को दुख भी देता है, सुख भी देता है, ये अल्लाह की करनी है, इसका इस पे नहीं किसी का ज़ोर। तुम ऐसे किया करो कि सुबह के टाइम ना कुरानी वराक इकट्ठे किया करो, जो गली मोहल्लों में पड़े होते हैं, डब्बों में पड़े होते हैं, फ्रूट वालों के पास जो पेटियों में से निकलती अखबारें, अल्लाह नबी का नाम होता है, पराठे वालों के पास होते हैं। मैंने आसा आसा झज्जक के ये काम शुरू किया, डर डर के कहीं मेरा कोई रिश्तेदार ना देख ले। और जैसे जैसे मैं काम करता रहा तो मेरा जाका मेरा ख़त्म होता गया। फिर मैंने आसा आसा काम को मज़ीद आगे तक ले गया। सुबह का निकलना, नमाज़ पढ़ के मैं निकल जाता था, कुरानी वराक इकट्ठे करके उनको उनका जो असल मकाम है अल्लाह के सपुर्द करके मैं उधर छोड़ के आता। ये मेरे पास लाहौर में 3 लोकेशनें हैं। एक लोकेशन मेरे पास शाला बाग में है। शाला बाग में ना बड़ी बड़ी गैलरियाँ बनी हुई है, ऊंची हैं। उधर मुक़द्दस अवराक की बेहुरमती नहीं होगी, कोई जानवर नहीं ऊपर जा सकता, उधर मैं रखता हूँ। एक लोकेशन मैंने ये कराची इंडिया वाले फाटे का पास मस्जिद है, बाजा लैन के पास, उधर मैंने जगह बनाई है, ऊपर शेड डाला हुआ है, तो जंगला लगाया हुआ है। उधर माशाल्लाह मैं इकट्ठे करता हूँ। लाहौर कुरान बोर्ड की गाड़ी आती है, आके ले जाती है। कोई एक तो होता है ना, कोई आके चार्जेस कहती है, मेरे ना ये फ़ीस बिल्ला काम हो रहा है, उधर से ले जाती हैं। एक मेरी गुज्जा पीर में है, उधर ज़रा गाड़ी दुश्वारी के साथ आती है, गलियाँ तंग दस्त हैं। तो ये मैं काम करता रहा तो मेरे बेटे की ज़ुबान खुलती गई माशाल्लाह। यानी कितना अरसा आपने ये खिदमत की? मैं तकरीबन अभी मुझे तकरीबन कोई 10 साल ही गुजरे थे, मेरे बेटे की ज़ुबान खोलनी शुरू होगी। वो उसने मामा पापा कहना शुरू कर दिया, बहनों के नाम लेने शुरू कर दिए, भाइयों के नाम लेने शुरू कर दिए। फिर मुझे बड़ी तसल्ली हुई। मैंने फिर कहा है मेरे रब्बे करीम, मैं सदके जावां, रब सोने तेरे तो मेरे बच्चे ने इस काबल किया है। वो देखते देखते बेटे मेरे ने मैट्रिक कर लिया। मैट्रिक करने तो बाद मेरे बेटे ने FA किया है। FA के बाद एक दिन मेरे पास बैठा, कहता अबू मुझे कुछ मशवरा दें। मैंने बोला बताओ। कहता मेरी ज़िंदगी ऐसे गुजरेगी, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मुझे कुछ बनाएं। मैं कहा बेटा मैं क्या तुझे बनाऊँ, अल्लाह ने तुझे ज़बान दे दिया, अब हिम्मत करो। उसको आदत पड़ गई थी ना इशारों की। कहता है मेरी इस चीज़ से जान नहीं छूट सकती, ये जान मेरी छड़ाओ इस चीज़ है। मेरे दोस्त आते हैं, वो जब पानी पीना है तो ऐसे ऐसे करना है, जब रोटी खानी है ऐसे, जब कहीं जाना है ऐसे। इशारों में आज क्या रूना कौन दिन क्या दिन है, मंगल,
मतलब उसने बोलना स्टार्ट कर दिया, फिर भी इशारों की आदत? इशारों की आदत। कहता वो ये छटकारा जरा मुझसे, इससे जान छुड़ाओ। मैंने उसे पंजाब यूनिवर्सिटी में इंट्री टेस्ट हो रहे थे BF के, मैंने इंट्री टेस्ट दिलाया तो वो पास हो गया। उसने 4 साल BF किया, उसके बाद माशाल्लाह उसने अब MPhil कर रहा है, MF कर रहा है। तो अब उसको नज़र आ गया है कि अब मैं किसी मकाम पे पहुंचने वाला हूं, और मुझे बड़ी दुआएं देता है, मेरा मुंह चूमेगा, प्यार करेगा। अब वो आप मेरे से बड़ी तुमने मेरे ऊपर मेहनत की है। मैं कहा बेटा चलो मेरी मेहनत रंग तो लाई है। मेरे बेटे भी सुबह के टाइम जाते हैं। यानी आप जो ये काम करते हैं, जो खिदमत सर अंजाम देते हैं, आपके साथ आपके बेटे भी? बेटे भी जाते हैं। मैंने उन्हें यही कहा कि बेटा ज़िंदगी का पता नहीं है किस वक्त मैं आँख मीट जाऊँ, तो बेटा ये काम आपने संभालना है, मेरे काम को संभालना है। ये कुरान से बड़ी चीज़ कोई नहीं है जिसको लोग बेअदबी के साथ बाहर फेंक देते हैं। और देखें जब डब्बे लगे हुए हैं, डब्बों के ऊपर लोग रखते हैं, जब अंधेरी आएगी वो तो पाँव के नीचे आएंगे। एक जगह पे ऐसा हुआ है कि मस्जिद के दरवाजे के पास सुबह का टाइम है, फजर की नमाज है, मैं नमाज जाके उधर ही पढ़ी है। मैं निकला हूँ, मैं अवराक डालने शुरू कर दिए। और ये जो लोग बैज लगाते हैं ना, लैबैक या रसूल अल्लाह, तो वो नीचे पड़ा हुआ है। जितने नमाजी गुजरे सब के पाँव ऊपर से। तो बस अखबार मैंने जब वो उठाया तो मैंने इमाम मस्जिद को दिखाया, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है। तो उसने भी चूम के सीने से लगाया। कहता यार हम ये डब्बा सिस्टम बंद कर देंगे, मस्जिद में रखेंगे। मैंने बोला मैं आपको ड्रम देता हूँ, आप मस्जिद में रखें। फिर मेरे एक दोस्त ने, महर तारक महमूद साहब है, गुजरांवाले की हैं, तो आजकल वो जापान में होते हैं, उन्होंने मुझे बोला बूटा भाई बड़े ड्रम लेके ना मस्जिदों में रखा दें। एक आसान भाई, उन्होंने भी मुझे यही मशवरा दिया है। फिर एक मेरे दोस्त हैं अपना, उनका नाम है आसफ अनवार साहब है, वो कराची के हैं, उन्होंने भी यही मशवरा दिया कि आप ये काम करें। एक रफ़ाई साहब है, ड्रम रखाएं, ड्रम रखा दिए। उसका में ये फ़ायदा हुआ, जब मस्जिद में ड्रम भर जाता है वो हमें कॉल करते हैं, हम आते हैं, उधर से बोरियां भरते हैं, गाड़ी में ले जाते हैं। मदरसों में ऐलान करवाया है। फिर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये सरहदी इलाका है ना, जो बॉर्डर के एरिया की तरफ, इधर कोई नहीं जाता, इधर एक मैं शख्स जाता है, उधर से सारियाँ बोरियां भर के लाता है। एक दिन मुझे इन्होंने रेंजर वालों ने रोक लिया कि बाबा जी आप आगे नहीं जाएंगे। मैंने बोला एक गांव आगे है, अगर वो गांव के लोग जा सकते मैं भी जाऊंगा। कहता तुम कौन हो? मैंने बताया मैं कुरानी वराक इकट्ठे करता हूँ, ये मेरी बोरियां भरी हैं गाड़ी पे। उसने मुझे सलूट किया, आप जाएं। मेरा दिल कह रहा था उधर कुछ है। मैं जब उधर गया तो उधर पहुंचा तो आप यकीन करें दीवारों के ऊपर लिखा हुआ था या अल्लाह या मोहम्मद, ऊपर लिखा था उम्रे के लिए हमसे रब्ता करें। वो फ्लैक्सें जो लगाई थी किलों के साथ, वो लटक के नीचे नालियों में पड़ी हुई हैं। देखें चाहे वो लिखा हो, इस पे पेज पे लिखा हो, चाहे कुरान पाक पे लिखा हो, है तो वो कुरान पाक की मुकद्दस अवराक ही है ना, है तो वो हमारी जो आयतें ही हैं ना। वो मैंने वो उठाई तो मैंने वापस आके उसको बताया कि ये देखें, ये चीज़ें मुझे खींच के उधर लेके गई हैं। मैं ये बॉर्डर तक, ज़ीरो लाइन तक मैं जाता हूँ, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता। जाके जब मैं लोगों ने फ्लैक्सें लगाई होती हैं मैं जाके उतार देता हूँ। मुझे पता है इसकी तो टाइम ख़त्म हो गया है। ये 11 सितंबर को इनका प्रोग्राम था, इसका नात खानी का, तो ये इधर पाँव नीचे आएंगी। यानी जहाँ जहाँ भी कोई यानी कि इवेंट होता है, कोई भी फंक्शन होता है इस तरह का इस्लामिक, तो वहाँ भी नात खानी का, आप वहाँ भी जाके मैं ये बर्दाश्त नहीं करता। मेरे में ये बर्दाश्त का मादा नहीं कि कोई कुरानी चीज़ कोई ज़मीन में पड़ी हो तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। मेरे पास इस वक्त यकीन, मैं ये सबूत के साथ कहूँगा, मेरे पास ऐसी ऐसी लोकेशनों के वीडियो मौजूद है जो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता और मैं दोबारा रिपीट भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो मुसलमान होगा उसका दिल दुखेगा। अच्छा बूटा साहब ये बताएं, आपने जब स्टार्ट किया था ये काम तो आप अकेले थे, आज आपके साथ आपके बच्चे भी हैं, उसके अलावा भी आपने बहुत सारे लोगों को इस काम पे लगाया है? मेरी एक चेन बन गई जी पूरे पाकिस्तान में, माशाल्लाह दिल लगा के काम कर रहे हैं लोग। सुबह को निकलते यंग जनरेशन, उन्होंने डब्बों पे लगाया यंग जनरेशन जो ये काम कर रही है। और मैंने एक पैगाम दिया था सोशल मीडिया पे यासर शामी की वीडियो पे, वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने उसको कबूल किया, बच्चों ने उसको पसंद किया। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि लोग ये काम कर रहे हैं।
अब देखिए कूड़े के लिए डब्बे जगह जगह लगे, तो हमारे कुरानी वराक के लिए डब्बे नहीं लगते। ये हुकूमत को इसके लिए कुछ करना चाहिए, इसके लिए स्पेशल जगह मुकर्रर करनी चाहिए। जिस तरह आपने एक लोकेशंस बनाई हुई हैं वहाँ पर सारे अवराक छोड़ते हैं। कोई ऐसा वाक़या बताएं जब आपका बहुत दिल दुखा हो, और कोई ऐसा मंजर बताएं, नाज़रीन से शेयर करें। मैं एक दिन मिंट गुमरी रोड जिधर गाड़ियों की पोशिश वगैरह होती है ना, मैं उस जगह पे पहुंचा। उधर पहुंच के जब मैंने डब्बे में से कुरानी वराक निकाले, जब मैंने हाथ डाला ना उसमें से, मेरे हाथ को ना कोई लगा चिपचिपाहट। मैंने डब्बा खोला, यकीन करें अल्लाह जानता है, शाम का टाइम है, इतनी इतनी लंबी सुंडियाँ चली हुई हैं, इतनी इतनी मोटी सुंडियाँ चली हैं। तो मेरा इतना दिल दुखा, बीच में कुरानी वराक पड़ी है। लोग क्या करते हैं, खाना खा के मार्केटों वाले अखबार के साथ मुंह साफ़ करते हैं। उन्होंने अखबार को टिश्यू पेपर बनाया हुआ है, वो खाना खा के साफ़ करके वो डिब्बे में उसको कचरादान बनाया इन्होंने। खुदा के वास्ते कोई ख्याल करें, ये दो जहान का बादशाह है, कुरान पाक ने आपको पार लगाना है कि अल्लाह के वास्ते इसकी कदर करें। ये जो कुरान पाक है ये शहीद कुरान पाक में आता है। इसकी हम जिल्द करवाएंगे, इसका गिलाफ लगाएंगे नया, फिर इसमें अगर कोई पेज इसका डैमेज हुआ है उसको हम डाउनलोड करवा के कंप्यूटर से इसी कलर में इसको लगा के फिर दूर दराज इलाकों में, गाँव में भेजेंगे, जिधर हमारी माएँ बहनें पढ़ेंगी बग़ैर हदिये के, और हमें दुआओं में याद रखेंगी। जो मेरी बहन जन्नत है ना, वो खौफ खुदा है, दर्द कुरान रखने वाली है, वो मेरे साथ बहुत कंप्रोमाइज़ कर रही हैं। तो अल्लाह पाक जो उसकी दिली ख्वाहिश है, इस प्यारे कुरान पाक के सदक़े उसकी ख्वाहिश पूरी करी। एक मेरे भाई है रऊफ़ साहब, उन्होंने मेरे साथ बहुत कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो अमेरिका में होते हैं। अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, वज़ीराबाद के रहने वाले हैं। आपके साथ इस काम में फ़ाइनेंशियल सपोर्ट कौन करता है? ये पाकिस्तान में तो कोई रुपया नहीं किसी को देता, इधर नहीं कोई देता। इधर मेरे एक रजवान भाई हैं, वो PAE में हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, वो तावन करते हैं। हर महीने मुझे ये मोटरसाइकिल पेट्रोल का ख़र्चा भेज देते हैं। उसके अलावा हमारे एक सलीम भाई हैं, वो इंडिया के रहने वाले हैं, अमेरिका में होते हैं। तो उन्होंने बोला, बूटा भाई मैं जब तक मेरा ज़िंदगी है ना, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो देखें, जब ये ऐसे नेक बंदे मिल जाए तो लाहौर में ऐसे 50 कुरान माल बन सकती हैं। ऑफ द स्क्रीन मुझे बता रहे थे कि इनका एक बड़ा ही नेक इरादा है, अल्लाह पाक इनको जल्दी कामयाबी दे। कि अभी आप नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? अब जी माशाल्लाह हम कुरान महल शरीफ बना रहे हैं। कुरान हमारे देखिए अपने हमारे घरों में आला किस्म के सोफ़े लगे हैं, AC लगे हैं, और महल से कम नहीं है। तो बादशाहों को महल होते हैं, जो बादशाह होते हैं उनके भी महल होते हैं। तो कुरान पाक जो दो जहान का बादशाह है, इसका महल नहीं बन सकता। मेरी ख्वाहिश है एक आली शान किस्म का महल बनाऊं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी एक दिली ख्वाहिश है, वो मेरे दोस्त पूरी करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनको कामयाबी ज़रूर देंगे। और बल्कि हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए, जो इन्होंने एक खिदमत का बेड़ा सर उठाया है, इसको इन्होंने पूरा किया और अल्लाह पाक ने इनके बेटे को ज़ुबान अता की, उसने बोलना शुरू कर दिया। तो इसी तरह हम लोग को भी सोचना चाहिए कि हम इतना जो मुक़द्दस हमारी किताब है उसका ख्याल रखें। ना सिर्फ इस किताब का, बल्कि जितने भी सफ़ात हैं, चाहे वो अखबार है, कोई बुक है, या किसी भी जगह पर अल्लाह का और नबी का मुक़द्दस नाम लिखा जाता है, तो उसको हमें बाहिफाजत रखना चाहिए। और अगर आपके पास भी ऐसे कोई मुक़द्दस अवराक मौजूद हैं जो सही हालत में नहीं है, तो आप बूटा साहब तक पहुँचा सकते हैं। बताइए बूटा साहब कि कैसे लोग फिर आप तक पहुँचाएँ? देखें जी, मेरा आप नंबर दें, मेरे तक आए। मेरा माशाल्लाह मैं इंशाल्लाह अगर तो कोई नज़दीक हुआ तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिधर कोई मुझे बुलाता है मैं जाता हूँ। मेरी एक बहन है, उनको मिसिज़ हनीफ़ अकरम साहब है, ज़्यादा हनीफ़ अकरम, वो इधर की है, लाला मूसा की है। वो भी मेरे साथ बड़ी कंप्रोमाइज़ कर रही है, वो भी बड़ी नेक खातून है। अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। ये है कि ये आपके चैनल के तफ़ैल में अपने दोस्तों को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो इस काम को अपना रहे हैं। UK में मुक़द्दस अवराक इकट्ठे हो रहे हैं, लोग आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा दे रहे हैं। अगर हुकूमत कुछ करना चाहती है तो ये जो गली मोहल्लों में डब्बे है, ये दुबई वाला सिस्टम पाकिस्तान में लगाएं।
दुबई में देखें जी बड़े बड़े बॉक्स लगे हुए हैं रोडों पे, लोग आते हैं शापर में उसमें डाल जाती है, उसका ढक्कन बंद हो जाता है, गाड़ी आती है सारे मुकद्दस अवराक लेके चली जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता। इधर तो शोर पड़ जाता ना, वो बूटा ले गया, वो फला ले गया, वो फला आगे वो ले गया। और लाहौर में माशाल्लाह इमामाबाद शरीफ वाले बड़ा काम कर रही हैं, दावत इस्लामी वाले काम कर रही हैं। मियाँ नीफ साहब हैं 92 चैनल के मालिक, उन्होंने माशाल्लाह ये काम बहुत आगे तक लेके गए हैं। अल्लाह पाक साहब को खैर बरकत में रखे। बहुत शुक्रिया, भुट्टा साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और बहुत अच्छा मैसेज भी दिया। हम सबको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। बहैसियत इंसान हम सब पे फ़र्ज़ है, ना सिर्फ ये इनका फ़र्ज़ है, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम ऐसे मुक़द्दस किताबों का और उनके जितने भी शहीद सफ़ात होते हैं उनका हम ख्याल रखें। और हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसी एक जिस तरह से कूड़े के डब्बों का अहतमाम किया जाता है, इसी तरह से रोड साइड पर या किसी भी जगह पर जहाँ मुनासिब हो सके ऐसे बॉक्सेस लगाए जाएँ जहाँ पर इन तमाम मुक़द्दस अवराक को इकट्ठा किया जाए और वहाँ से फिर गवर्नमेंट इनको किसी जगह पर पहुँचाए। तो इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे से प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।